मैं एक रामायण सीरियल आ रहा था, उसको देख रही थी। तो रामायण में जो सबरी का चरित्र दिखाया जाता है वो केवल इतना दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी स्त्री है जो जात की भिलनी है और वो राम का इंतजार कर रही है, केवल इतना। लेकिन केवल इतनी सी बात सबरी के विषय में बताना ये कहीं ना कहीं सबरी के व्यक्तित्व का अपमान है। सबरी एक ऐसी स्त्री थी जिसका संगठन इतना मजबूत था, जो वहाँ की जितनी भी भील स्त्रियाँ थी, जो वहाँ की जितनी भी ब्राह्मण स्त्रियाँ थी, जो वहाँ की जितनी भी अन्य अन्य स्त्रियाँ थी, उन सब का एक बड़ा समूह वहाँ पर मौजूद था, जो गुरुकुल के रूप में मातंग ऋषि के आश्रम में स्थापित हुआ था। सबरी का वो रूप कहीं न कहीं इतिहास में छुपाया गया। सबरी का केवल एक ही रूप इतिहास में बाकी रहा कि एक बूढ़ी स्त्री है जो राम के इंतजार में फूल बिछा रही है, फल चुन के ला रही है और राम उसकी कुटिया पर गए हैं। बस इतना रूप सबरी का याद रहा लोगों को। और ये वाला जो रूप सबरी ने किस प्रकार महिला जगत को संगठित किया था, वो रूप कहीं छुपा दिया। क्यों सबरी महान थी? क्योंकि सबरी ने सभी महिलाओं को जाति के ऊपर उठा दिया था। सबरी उस समय नारी शक्ति की सुरक्षा का केंद्र बन गई थी। इसीलिए सबरी कईयों की आंखों में खटकती थी और कईयों के लिए सबरी का बहुत बड़ा सम्मान था। सबरी को कौन नहीं जानता? हनुमान जी सुग्रीव से लेकर सब कोई सबरी को जानते हैं। बाली आदि हर कोई सबरी को जानता है। सबरी कोई छुपी हुई नारी नहीं है। सबरी कोई ऐसी नहीं है जो केवल फूल बिछाकर और बेर लेकर बैठी हो कि राम आएंगे राम आएंगे। अगर इतनी सी बात होती तो राम जैसे व्यक्ति उसको ढूंढते हुए क्यों जाते? एक ऐसी स्त्री जिसके वर्चस्व ने यहाँ नारी जगत को सुरक्षित किया है। हो सकता है मेरी सीता यहाँ के द्वारा सुरक्षित हो, या यहाँ से मेरी सीता की सुरक्षा का कोई मार्ग मिल सके। इसीलिए राम जी सबरी के पास गए थे। सबरी को भगवान मिल गए। सबरी ने कहा था कि मैं यहाँ राक्षसों के समूह से नारी धन की सुरक्षा करती हूँ, ये बड़ा गुरुकुल चलता है। लेकिन नाथ, सीता की सुरक्षा में मैं वृद्ध हो चली हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो सबरी का व्यक्तित्व साधारण नहीं है। सबरी को इतना छोटा बनाकर हमें, और ऐसे कई चरित्र हैं जिनको हमने केवल बहुत बहुत लाइटली देखा है, उनको हमें विशेष रूप से देखना चाहिए।